आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश का समानांतर पुंज समतल सतह पर लंबवत आपतित किया जाता है। तब बोला जा रहा है तब यह प्रकाश का केवल 40% हिस्सा ही जो प्रकाश का होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है उस पृष्ठ के द्वारा, और शेष हिस्सा जो है वो परावर्तित कर दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 60% प्रकाश का जो हिस्सा है वो परावर्तित कर दिया गया है। अब यदि आपतित प्रकाश के लिए उसकी शक्ति का मान 60 वॉट होता है, तब पूछा जा रहा है कि इसके द्रव सतह पर लगाया गया बल का मान कितना होगा, ये जिस सतह पर आपतित होती है। ठीक, तो उसका मान हमारे पास दिया हुआ है विकल्प के रूप में 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 9 न्यूटन के रूप में, दूसरा 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन के रूप में, तीसरा 5.12 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन के रूप में, और चौथा 5.12 गुणा 10 की घात ऋण 8 न्यूटन के रूप में मान दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास एक सतह होगी, समतल सतह हम उसे कहेंगे। कुछ इस तरह से हमने बना दिया। अब देखिए इस समतल सतह पर प्रकाश की समानांतर पुंज आपतित की जाती है इसके लंबवत। तो अगर हम इसे समझाना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए लंबवत आपतित की जा रही है, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बना दिया कि आपतित प्रकाश जो है लंबवत आपतित हो रही है। ठीक, अब देखिए इस रूप में अगर हम देखें कि प्रकाश का कितना प्रतिशत हिस्सा अवशोषित किया जा रहा है, मान लीजिए कुछ कुल हिस्सा अगर आता है तो उसका 40% हिस्सा ही केवल अवशोषित किया जा रहा है, बाकी शेष जो है परावर्तित कर दिए जाते हैं। तो परावर्तन के लिए कुछ मानों को हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर रखे हैं, ये परावर्तित प्रकाश होते हैं। अब देखिए अब प्रकाश जब कहीं आपतित होती है तो अपने साथ एक ऊर्जा विद्यमान रखे हुए जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन इस पर समतल पृष्ठ पर इस तरह से आपतित हो रही है। इस तरह से अगर हम फोटोन के लिए उसकी ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ऊर्जा का सूत्र जो है आइंस्टीन के समीकरण ऊर्जा के सूत्र से E बराबर mc² से होता है। ठीक, तो ये ऊर्जा का निर्धारण हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। हम इसकी कल्पना अगर देखें तो E बराबर इसे लिखा जा सकता है mc और c के रूप में, और mc को हम क्या बोलते हैं यहाँ अपना चाहें तो इसे हम p से व्यक्त करेंगे तो p यहाँ पर होगा और c यहाँ पर होगा। p संवेग के मान को बता रहा है, c यहाँ पर वेग के मान को बता रहा है। तो इस तरह से E का मान हमारे पास pc के रूप में होता है। ठीक, इतना तो हमारे पास हुआ। अब देखिए अगर इस पे हम बात करें पहली स्थिति पर कि आपतित होने वाली प्रकाश के लिए फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड कितनी होने वाली है, तो हम उसे लिखें तो प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों का संवेग। तो आपतित होने वाले फोटोनों के संवेग को अगर हम लिखें तो पी से व्यक्त करेंगे पी और आई इंसिडेंट के रूप में। इसका मान क्या होगा, इसी सूत्र से इसका मान होगा ई बटे यहाँ पर सी के रूप में। ई हमें ऊर्जा के मान को बता रहा है। ठीक, ऊर्जा मतलब हम बोल सकते हैं शक्ति के मान को। तो शक्ति का मान हमारे पास कितना, ये है हमारे पास 60 वॉट के रूप में। जबकि अगर वेग की बात करें तो प्रकाश का वेग है वो कितना है 3 गुणा 10 की घात यहाँ पर 8। ये किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड पर। तो पी आई का मान अगर हम निकालें या संवेग का मान निकालें प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोन के लिए, तो उसका मान हमारे पास आ रहा है 20 गुणा 10 की घात ऋण 8 के रूप में। अब देखिए इस तरह परावर्तित होने वाले जो प्रकाश है, ठीक है, परावर्तित किरण उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है। देखिए अगर ये बोला जा रहा है कि आपतित प्रकाश का 40% हिस्सा यहाँ पर अगर अवशोषित कर लिया जाता है तो कितना प्रतिशत हिस्सा यहाँ से परावर्तित होगा, तो हम कह सकते हैं कि 60% हिस्सा जो ऊर्जा का है वो परावर्तित होगा वहां से। इतना हमने समझ लिया। तो हम यहाँ पर लिखें परावर्तित होने वाले ऊर्जा की मात्रा, परावर्तित होने वाले प्रकाश की ऊर्जा को हम कैसे निकालें। देखिए हमारे पास आपतित होने वाले प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा का मान था 60 वॉट, और उसका कितना प्रतिशत हिस्सा, देखिए 60% हिस्सा हमने कहा कि वो परावर्तित होता है, तो इसका मान अगर हम निकालें तो वो कितना आएगा 36 वॉट। तो हमें पता चल गया कि परावर्तित होने वाले प्रकाश की ऊर्जा कितनी है। इस तरह अगर हम ये देखें फिर से कि प्रति सेकंड परावर्तित होने वाले फोटोनों का संवेग क्या होगा, प्रति सेकंड परावर्तित होने वाले फोटोन का संवेग क्या हो सकता है, वो यहाँ पर अगर हम मान को देखें ये क्या होता है, ये होता है 36 वॉट का जो हिस्सा रहेगा, 36 वॉट जो ऊर्जा परावर्तित होती है उसके लिए अगर हम देखें और उसका भाग कर दे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, किससे, वेग से, तो ऊर्जा का जितना भाग वहाँ पे संवेग के प्रदर्शित करेगा तो वो कितना होगा, वो यहाँ पर होगा 12 गुणा 10 की घात हमने करा ऋण 8 के रूप में। ठीक है, ये माना आएगा हमारे पास, ये आया है ऋणात्मक में क्योंकि ये परावर्तित होने वाले संवेग के रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है, परावर्तित होने वाले प्रकाश के किरणों के रूप में संदर्भित होती है। तो हमारे पास पी आई मतलब इनिशियल स्टेज पर, और जो अंतिम है रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित की स्थिति पर हमें संवेग के मान मिल गए हैं। अब अगर हम यहाँ बल की बात करें तो बल को क्या लिखेंगे, बल यहाँ पर होता है अगर जिस सतह पर वह बल लग रहा है या जिस सतह के द्वारा वो बल लग रहा है वो क्या होगा, वो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर पी आई पहली स्थिति पर और दूसरी स्थिति पर ऋणात्मक रूप से पी आर के रूप में इसका मान होगा, और यही हमें लगने वाले बल के परिमाण को बताएगा। अब देखिए इसका मान यहाँ पर 20 गुणा हम देखें तो 10 की घात यहाँ पर ऋण 8 के रूप में होता है, ऋणात्मक चिन्ह लिया फिर ऋण आया तो हमारे पास आता है 12 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 8 के रूप में। अब देखिए अगर इसे हमने हल करा तो ये हमारे पास आएगा
देखिए प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास होगा 32 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 8 के रूप में, और ये आएगा किसमें, ये बल का परिमाण है, बल का परिमाण है मतलब ये F बराबर न्यूटन पर इसका मान आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें इसके मान को, तो F का मान यहाँ पर कितना होगा 3.2 हम उसे लिखते हैं, और अगर हमने 10 का भाग दिया है तो 10 का यहाँ पर गुणा भी करना पड़ेगा, तो 10 का गुणा करेंगे 10 की घात ऋण 7, ये इसमें आएगा न्यूटन के रूप में। ठीक है, तो ये बल के परिमाण को यहाँ पर बता रहा है, लगने वाले बल के परिमाण को, तो वो कितना है यहाँ पर, वो है 3.2 गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन के रूप में। ठीक है, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखिए इसी को अगर हम देखें तो हमारे पास विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है, जो हमसे पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।